उससे बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, रात-रात नींद नहीं आती थी, घबराहट इतनी होती थी। बहुत खुश हैं। झुग्गी मिल मकान मिल जाएगा तो हर को सबको खुश रहेगा। किसको नहीं अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। तो हमें यही है कि उम्मीद कि जो भी मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो पूरा होगा। हाँ, अच्छी बात है ना कि ऐसे सोच रहे हैं और बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि है ना, इतनी सुविधाएं मिलेंगी इससे कौन खुश नहीं होगा बेटा, ये बताओ आप। हम तो ये आस लगाते हैं कि उनके 100 दिन क्या हज़ारों दिन पूरे हों और गरीब लोगों के साथ दें और कंधे पे कंधे रख के चले। क्या कहना चाहेंगे? और जब एक तरह से कैंप बनेगा या कॉलोनी बनेगी और टूट के बटेंगे तो अपने हिसाब से लोग बनाएंगे अपनी खुशी से। तो वो तो ये समझो जो नरक की जिंदगी स्वर्ग में आ जाएगी। अच्छी बात है, मिलेगा घर तो हर साल वोट मिलेगा उन्हें भी। हमारे घर में से 6 वोट हैं, 6 वोट उसे देंगे। हमें तो ये चाहिए, हमें रहने को घर दे दो, ले लो ये जमीन हमें तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जो है पहले अब मकान बनेगा, फिर झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं उनको बसाया जाएगा, फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। हालांकि जो अवैध झुग्गियां थी, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे वजीरपुर में जो रेलवे पटरियों के बगल में था, वो जो है तोड़ी जा रही थी। चूंकि जो रेलवे सिग्नल था, वो जो पायलट थे ट्रेन के, उनको जो है दिखने में दिक्कत हो रही थी। कहीं ना कहीं लगातार जो है सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसको लेकर जो है हम आए हैं। इस घोषणा के बाद जो है दिल्ली के ये इंदिरा कैंप जो है कल्याणपुरी इलाके में है। यहाँ जो झुग्गी में रह रहे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेखा गुप्ता ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद जो है क्या फर्क पड़ने वाला है। चूंकि हजारों झुग्गियां हैं यहाँ पे, ऐसे में जो आस जगी है रेखा गुप्ता को लेकर, वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कब से रह रहे हैं आप? अगर जो है हम दिल्ली में रह रहे हैं, कम से कम 20-25 साल से बीस रह रहे हैं। पच्चीस साल से रह रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ना कोई हाथ लगाएगा जब तक हम घर न बना दें। इससे बेटर और क्या चाहिए? अगर गरीब लोगों के सर का छाया दे देगी, गरीब लोगों के बच्चे को सर का छाया देगी, उसको हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इससे और हमारे लिए बहुत शुभ कार्य होगा, हम उसको धन्यवाद करेंगे। और हमारे लिए बहुत निवेदन है कि हमारी रेखा गुप्ता हमारे लायक है और हमारे लायक बनेगी। हम भी उनको सपोर्ट करें और हमारे साथ कंधे में कंधे रख के हम भी चलें और वो भी हमारे साथ। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जो अब आपका पहले घर बनेगा, फिर आपको शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले से कितने खुश हैं? बहुत खुश है और उसको मैं इस खुशी में मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम मेरे बच्चों को तो वो दे रही हैं सर छो। लेकिन आप काफी भावुक हो रही हैं। ये बताइए, कुछ दिन पहले एक अफवाह फैलाया गया कि सबके घर तोड़े जा रहे हैं, लोग डर गए थे। उससे बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, रात-रात नींद नहीं आती थी, घबराहट इतनी होती थी। और आप रो भी रहे हैं, अभी पहले भी रो रहे थे, काफी डर गए थे। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं पूरे दिल्ली को साफ कर देंगे झुग्गी, लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि हम तोड़ेंगे नहीं, सबको जोड़ेंगे और झुग्गी में जो रह रहे हैं उनको नया घर बना के देंगे, फिर तोड़ेंगे उनको। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, हमारी छत की छाया दे दे, केजरीवाल हमारे ने तो बच्चों नहीं को किया दे ना। दे। केजरीवाल ने तो नहीं किया है, अगर रेखा गुप्ता करना चाह रही है, हम दिल से शुक्रिया अदा करना अभी चाहते हैं। 4-5 महीने हुए हैं, आज तो जगी है। अभी जो मतलब उसके दिन भी मतलब कहते हैं कि 100 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। हम तो ये आस लगाते हैं कि उनके 100 दिन क्या हजारों दिन पूरे हों और गरीब लोगों के साथ दे और कंधे पे कंधे रख के चले। क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता सुन रही हो इस वीडियो के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गरीबों को झुग्गी दिया जाए। मैं विकलांग हूँ, मेरे थोड़ा सपोर्ट किया जाए, उन्होंने तो क्योंकि ऐलान कर दिया है। ऐलान कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उसके हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद है। हम तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सोचा तो कुछ, हम उसके लिए कंधे पे कंधे मिला के चलेंगे। में रह रही है। ये बताइए, आपका नाम क्या है सबसे पहले? सरबती। सरवती जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
हम यहीं के रहने वाले हैं। कानपुर वाले, यूपी बिहार वाले हैं। हाँ, ये कानपुर बताइए, रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ, कोई हाँ, हाथ नहीं लगा सकता हाँ, है यही कह एक रहे भी थे। झुग्गी को। यही कहा था, हम्म। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस और किसी फैसले कोई से हाथ नहीं कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। झुग्गी मिले, मकान मिल जाएगा तो हर को सबको खुश रहेगा। किसको नहीं अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। हम्म, इसीलिए हम्म। कितनी दिक्कतें होती है, हाँ, सबको पानी अपार्टमेंट मिल रहा है, आप भी चाहते होंगे ना कि जल्दी बने, जल्दी फिर बने शिफ्ट सब किया सब जाए। सब। अब ये झुग्गी जवान किसको चाहिए, जो मकान चाहिए तो सबको खुशी है। हम्म, बिजली है, पानी है, सब चीज की सुविधा होना चाहिए। हम्म। और क्या, और इतनी इतनी बिजली जो का बिल। अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें लिफ्ट है, बिजली हाँ पानी जी, सब है। सब आप चीज चाहते हैं कि ये नरक वाली जिंदगी से है। बेटर हो। वहाँ तो अच्छी होना चाहिए। हम्म, ये नरक तो बेकार है, हम्म, वहाँ तो आराम से रह सकते हो। हम्म। और हमारे यहाँ बच्चे बीमार होते, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, पेट में दर्द, अभी मच्छरी से तो हो रहा है। ये देखो कितनी गंदगी है यहाँ। हम तो ये चाहते हैं हमें भी मकान मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया था जहाँ झुग्गी हाँ, वहाँ मकान, हाँ लेकिन जी। वो लोगों को डरा रहे थे कि पूरे झुग्गी जो है तोड़ा जाएगा, आप लोग डर गए थे। नहीं नहीं, डरेगी नहीं। अब वो जैसे बताते कि ये सुविधा देंगे, ये सब चीज करेंगे, तो हम तो उसी लेकिन तरीके से एक करेंगे। माहौल बना दिया था ना अरविंद हाँ, केजरीवाल ने कि बीजेपी की सरकार आएगी तोड़ देगी। जो हाँ। अवैध, आपकी तो अवैध झुग्गी है नहीं, क्यों टूटेगी? सरकार ने कह दिया है पहले घर बनाएंगे। केजरी केजरीवाल ने डराया था कि यहाँ जो कि क्या नाम है, वो आ जाएगी सरकार तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को तो रेखा गुप्ता पे इतना विश्वास है कि वो हमारे सर का छाया दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे रेखा गुप्ता को। और भी लोग हैं इंदिरा कैंप में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि पहले घर मिलेगा, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर उसके बाद जो है टूटेगी झुग्गियाँ। घर मिलने के बाद आप लोगों को कितने आश्वस्त हैं और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये खबर जो हमने सुनी है, तो हमने भी एक कल सुनी थी और लोगों ने बताया, तो सुन के अच्छा लगा। अ, हमें मेन चीज़ है कि हमको ना मोदी जी पे विश्वास था। मोदी जी पे विश्वास था, जिसके चलते हमने सबने उनको वोट दिया और यही आश्वासन भी दिया कि शायद हमारा भी उद्धार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने ऐलान में, चुनाव के टाइम से, चुनाव से पहले भी, ठीक है, ये चीज़ बोली गई थी कि हम दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उनको सबको पक्का मकान दिया जाएगा या उनको वहीं के वहीं स्थापित किया जाएगा, जहाँ झुग्गी लेकिन वही मकान। अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से आप लोगों को डरा दिया कि भाई मोदी सरकार आएगी सब झुग्गियां टूटेगी, लेकिन जो अवैध झुग्गियां थी वो टूटी, ये क्यों टूटेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले और भी लोग आप ही जैसे कुछ मीडिया लोग आए थे जगह जगह पे। उन्होंने क्या हुआ कि बहुत ही बदसलूकी करी पब्लिक के साथ में। वो मीडिया जो आई थी, वो इस तरह से पब्लिक को, सरकार को दिखा रही थी कि इन्होंने इतना, ये दो कमरे बना रखे हैं, इन्होंने 4 मकान बना रखे हैं, इन्होंने टाइल लगा रखी है। जो व्यक्ति यहाँ पे 40 साल, अरविंद 45 केजरीवाल ने साल, भेजा था। ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी आए थे किसी के थ्रू तो आए थे, तो जिन्होंने पब्लिक को भड़काया, भड़काया, लेकिन बिल्कुल आप तो भड़काया। आश्वस्त हैं कि ऐलान कर दिया है कि एक भी झुग्गियां नहीं टूटेगी। हाँ, अगर जो उन्होंने कहा है, देखो, अगर सरकार अपने वादे पे, जुबान की कीमत देखो, होती है, ठीक है। सुल्तानपुरी में मिल गया, अशोक विहार में, जेलरवाला बाग में अपार्टमेंट बन रहे हैं, अब आप लोगों को पहले अपार्टमेंट बनेंगे फिर झुग्गियां टूटेगी। हमें पता है और काफी लोगों को दिया गया है। यही यही सब चीज सोच के हमने मोदी जी को जिताया था और हमने वोट दिए थे पूरे यकीन के साथ कि दिल्ली में शायद, मोदी जी को जिताया। बिल्कुल, ताकि हम शायद, हो सकता है हम झुग्गी वासियों का उद्धार हो सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बहुत दावा कर रहे थे कि हमने झुग्गी वासियों को ये कर दिया। देखिए, अपने अपने आप लोगों को समय भड़का भी के, रहे थे मोदी के घर पे कब्जा कर मैं लिया। ये नहीं कहूँगा, ये आदमी की अपनी समझदारी है। अब ऐसा है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सिंपल सी बात है, अगर किसी ने बोला कौवा कान ले गया, तो पहले कान को देखो, कौवे को मत देखो। अब कोई भड़का रहा है, कोई किस तरह, वो तो अपना भी तो दिमाग दिया ना आदमी को सोचने समझने का, जी। ठीक है। यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सोच है आदमी की, तो सब अपने अपने तथ्य पे हैं। अपने अपने समय पे जो भी सरकार कर रही है वो ठीक है, हम उससे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि भाई, हम भगवान से भी यही कहते हैं कि प्रभु हमारे संकट दूर कर, हमारा उद्धार कर। तो सरकार से भी हम यही गुहार लगाते हैं कि भाई, हो सकता क्या है कहना हमारे चाहेंगे एरिया रेखा का। गुप्ता यदि सुन रहे हो इस वीडियो? भाई देखिए, अगर रेखा गुप्ता जी हमारी आवाज़ को सुन रही हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमने उनको अपने दिलों से और अपनी पूरी उम्मीद के साथ उनको वोट देके उनको इसीलिए सरकार बनाए, ताकि हम सबका उद्धार कर सके।
ठीक है, और करेंगे तो ये चीज़ है कि पूरा विश्वास। पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जब सबके लिए किया है तो हमें ऐसा नहीं कि छेक देंगे, ठीक है। तो हमें यही है कि उम्मीद कि जो भी मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो पूरा होगा। कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर, मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया है, पहले घर बनेगा फिर झुग्गियां टूटेगी। हाँ फिर तो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे यदि सीएम सुन रही हाँ है? अच्छी बात है ना कि ऐसे सोच रहे हैं और बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको अपार्टमेंट में पहले शिफ्ट किया जाएगा, पहले बनाया जाएगा फिर उसके बाद कुछ ठीक होगा। है ठीक। कितने खुश हैं? हाँ खुश है हम। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मामी को क्या नाम है आपका? मनसा देवी। ममता जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है पहले घर बनाएंगे फिर झुग्गियां टूटेगी, कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं, है ना। इतनी सुविधाएं मिलेंगी, इससे कौन खुश नहीं होगा बेटा, ये बताओ आप। हैं, अच्छी बात है। ये बताइए आप बना के देंगे कहाँ? पहले उसका भी तो पता चलने चाहिए कि कहाँ बना वो के देंगे। सरकार डिसाइड करेगी ना, आसपास में जगह खाली है। क्योंकि पहले तो ये सुना था ना कि मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सरकार तो वही कह रही है, जहाँ झुग्गी पहले लोग डरा रखा था। हाँ, बहुत ज्यादा डरा रखा था। और जो ये आप दिखा रहे हैं कि वहाँ की टूट गई, वहाँ की टूट गई। वो अवैध झुग्गियां थी जो नाले पे थी, पानी जम जाता था पूरे दिल्ली में। कितने कितने खुश हैं इस फैसले से? बहुत खुश हैं बेटा, हम तो क्या बहुत क्या ज्यादा कहना खुश चाहेंगे यदि कुछ रेखा गुप्ता मन की बात हो आपके अंदर के? हैं। हमारे मन की बात है, जो भी करेंगी वो अच्छा करेंगी और अच्छे के लिए आई हैं। और उनके संस्कार भी अच्छे हैं, सारी बात अच्छी है। लेकिन लोग जो अफवाह उड़ाने वाले, उनको कुछ नहीं कर सकते ना। अफवाह से आप काफी डर गए थे, कई लोग बोल रहे थे हम रात रात भर सो नहीं पाते थे, जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे झुग्गियां टूट वाह जाएंगी। वाह 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 वाह। तो ये तो हकीकत है। खैर हाँ, देखो जो डर तो डर ही होता है बेटे। जिन लोगों के पास सुविधा हो तो जाके बैठ जाएंगे, जिनके पास नहीं वो कहाँ जाएंगे, हैं? अम्मा ये बताओ, पहले अरविंद केजरीवाल ने काम किया था, काम किया था लेकिन वादा कुछ किया था। मजा नहीं आता, कुछ मजा नहीं आया। जैसे हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया है, हमारे वहाँ जा जाके उन्होंने फोटो बनाई है, सब कुछ है, वो आज हमारे पास है। उनके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाए। लेकिन ये सरकार लेकिन तो सुविधाएं उन्होंने दारू की इतनी कर दी थी कि लोगों क्या को चीज की सुविधा? दारू के लोग जो उठते थे वो भी गिर गए। अच्छा, जो ये दारू, भाई ये दारू सुविधा है कि दुविधा है दारू वाली? ये तो दुखदाय है, हमारी बर्बादी है, हमारे बच्चों की बर्बादी है, हमारे घर वालों की मतलब बर्बादी। आप कह रहे हैं कि जो भी झुग्गियां थी, नशा नशा काफी बढ़ गया था। बहुत ज्यादा, कोई जायज नहीं था बेटा, ये नाजायज। केजरीवाल से आप नाखुश हैं? बिल्कुल। ये अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों में सुविधा बस दारू की दी थी, घर मकान जो वादे किए नहीं दिए। नहीं, पानी आज तक गंदा बदबू वाला टट्टी वाला पानी आ रहा। आप बताइए, कभी हमने मोल का पानी नहीं पिया जो अब हमें पीना पड़ रहा। आप चाहते हैं नई जिंदगी जिए, घर बने, वहां बसे, अच्छी जिंदगी हम हो। तो ये कहते हैं जहाँ हमें हमें तोड़ के कई बराबर लोग बोल रहे हैं कि नरक की जिंदगी जी रहे हैं। वो जब वो कोई सुविधाएं नहीं है तो नरक की जिंदगी है। और जब एक तरह से कैंप बनेगा या कॉलोनी बनेगी और टूट के बटेंगे, तो अपने हिसाब से लोग बनाएंगे अपनी खुशी से। तो वो तो ये समझो जो नरक की जिंदगी स्वर्ग में आ जाएगी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को, मुख्यमंत्री? हम तो उनको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जो आज हमने बात सुनी है उसे देख के हमें बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अब बहुत डर का माहौल नहीं है? नहीं नहीं। ये बताओ अंकल, आप झुग्गी में रह रहे हो इंदिरा कैंप में, हाँ। सरकार ने साफ ऐलान किया है कि पहले घर बनेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, घर बनेगा शिफ्ट करेंगे फिर झुग्गियां टूटेगी। फिर ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। मस्त है पूरा मस्त है। फैसले। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता को कहना चाहेंगे साफ सफाई करे। हम्म, ये नाले मोरी सब गंदी हुई पड़ी है, ये नाले मोरी में साफ कर दे। हम्म। नाले मोरी ने साफ कर दे। अरविंद केजरीवाल तो बहुत वादा किए थे, कई लोग बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल भड़का दिए, झुग्गियां टूटेगी, सब लोग डर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। सबसे क्या सही है, सही चल रहा है। इस फैसले से खुश है रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से बड़ी ये घोषणा सही की है, है? ये सही है फैसला, सही है। सही है। क्या कहना चाहेंगे यदि सुन रही हो? तो ये कहना चाह रहे हैं कि नाली मोरी ने साफ करवा दे और अपना क्या कर रहे हैं, हम हमारी मकान मकान बना दे झुग्गीन का। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो झुग्गी में रहती है इंदिरा कैंप में। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि पहले मकान देंगे, एक भी झुग्गी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मकान देंगे, शिफ्ट कराएंगे, फिर उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा। अच्छी बात है ये तो। अच्छी कितने बात खुश है, है। चेहरे पे सब मुस्कान आ खुश गई। है एकदम। ऐसा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। और जो टूट गए झुग्गी तो भैया नौबत रोड पे आने की है ही। हम्म, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं घरों में, भैया वो कहाँ जाएंगे रोड पे एकदम से अचानक से ही। हम्म।
जो एकदम अचानक से तोड़ेंगे तो। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला दिया कि रेखा गुप्ता आई है झुग्गियां तोड़ रही है, आप लोग डर गए थे। हाँ ये बात भी सच है, डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे, हद से ज्यादा। डरा दिया था हाँ आपको अरविंद हाँ केजरीवाल डराया था। ने। लेकिन झुग्गियां जो टूट रही थी वो तो अवैध थी। वो नाले पे बना हुआ था, पटरी के बगल में बना था, हाँ दिख वही नहीं रहा टूटी था। है, वही आपका टूटी तो है। है नहीं आसपास में कुछ, ना 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 नाली है ना ना हमारा रेल की कुछ नहीं है, पटरी है। हमारा तो ठीक ठाक कितने झुग्गी है। आश्वस्त हैं इस बार जो है आपको अपार्टमेंट में रहने को मिलेगा, कई लोग बोल रहे हैं नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ना जो मिलेगी जगह तो ठीक है, ना मिलेगी जगह तो गलत तो है ही। ये जो बताओ गलत है वो क्या गलत कहना है। चाहेंगे रेखा गुप्ता, यदि सुन रही हो, आपको घर मिलेगा नया। अच्छी बात है, मिलेगा घर तो हर साल वोट मिलेगा उन्हें भी। हमारे घर में से 6 वोट है, 6 वोट उसे ही देंगे हम्म। जो हमारे मकान केजरीवाल भी मिलेगा। वादा किए थे कि हम पक्के मकान देंगे, लेकिन मिला नहीं आपको। नहीं है, मकान तो नहीं मिला। डर गए थे कि हाँ झुग्गियां डर टूटेगी, गए थे। वो तो रुक गया ना। हाँ वो रुक तो गया है, वो डर चार गए थे पांच थोड़ी महीने देर। सरकार के हुए हैं, अभी तो 5-6 महीने हुए, उम्मीद हाँ तो है। हाँ उम्मीद अपने है। ही सरकार से उम्मीद नहीं, किससे हाँ होगा। उम्मीद है, हम्म, ये तो है, उम्मीद तो है। हम्म, लेकिन जब मिल जाएगा तब है उम्मीद, हम्म। और जो मिलने से पहले ही तोड़ देंगे तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो बोली है कि हाथ कोई नहीं लगाएगा, तो फिर हाँ कैसे। तो बड़ी खुशी की बात है, ना लगाएगा तो वोट मिलेंगे। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमारी नाम है मजबूरी आपका, है जब क्या हम अपने क्या बच्चों नाम को है ले। आपका। रेखा नाम है जी मेरा। रेखा जी ये बताइए, रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है एक भी झुग्गियां कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक सबको मकान ना मिल जाए। तो अच्छी बात है ये तो। देखो जी हमें ना ये दिक्कत परेशानी थी झुग्गी टूटने में, क्योंकि हमारे पास छत नहीं है। ठीक है। अब हमें तो छत देने के लिए तैयार हो गई, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, झुग्गी टूट रही है तो। फैसले से कितने खुश है जो झुग्गियां टूट रही थी। हमें तो झुग्गियां हैं कि यहीं मिल जाए वही ठीक है। चलिए और भी है लोग, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका। दीप कुमारी। दीप कुमारी जी, कितने खुश हैं जो फैसला लिया है रेखा गुप्ता ने। हमें तो ये चाहिए, हमें रहने को घर दे दो, ले लो ये जमीन, हमें हाँ तो तो वही चाहिए। तो बोल रही है कि पहले झुग्गी जो टूट रही थी अब बंद, उसके बाद घर बनेगा, फिर झुग्गी में झुग्गी वालों को बसाया जाएगा। धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा कर। क्या कहना चाहेंगे यदि सुन रही हो रेखा गुप्ता तो। बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों की सुन रही है। इस जगह उनको ये कीमती है, ले लो, लेकिन हमें रहने का ठिकाना दे दो, बस इतना ही तो है। कई लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला दिया कि पूरे झुग्गियां टूटेगी, लेकिन उन्होंने तो कहा जो अवैध झुग्गियां थी नाले पे थी, रेल पटरियों के बाद, आपका तो ना नाले पे है ना ना रेल। अंदर है, हमारी बिल्कुल अंदर है। पहले घर बनेगा फिर। हाँ ठीक है, बस हमें तो घर ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।